नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके पास में आज के दिन की तीसरी ताज़ा खबर आ रही है। वो है, देखिए, 30 मई को गोवा ने अपना स्टेटहुड डे मनाया। 30 मई ये इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज है क्योंकि इसी दिन हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने गोवा को अपने देश में हम अपना पाए थे। क्या हुआ था, पूरी कहानी हम आपको शुरुआत से बताते हैं। देखिए, बात है पुर्तगाल की। पुर्तगाल में क्या हुआ, एक बार एक पुर्तगाली नाविक, उसको चार्ज दिया गया कि भाई देखो, ऐसा है, तुम और जगह देखो कहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। उस पुर्तगाली नाविक का नाम था वास्को ड गामा। वास्को डी गामा जो है, ये आता है, भारत आता है, और भारत में इसको गजब का इसको ट्रेड मिलता है, बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा होता है। जो भी, क्योंकि भारत में थे मसाले, भारत में थे एक से एक सिल्क मसाले, ये सारी चीज़ें लेकर के वापस ये पुर्तगाल जाता है और उसको 60 गुना, 60 टाइम्स दाम में बेचता है। 60 टाइम्स इसको गजब का फ़ायदा होता है। फिर ये अपने बाकी साथियों को बता देता है, पुर्तगाल में अपनी सरकार को बताता है कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और भी लोग आ सकते हैं यहाँ पर। जब पुर्तगाल के बाकी लोग आते हैं तो अब वो सोचते हैं कि भारत में ही बस जाया जाए। तो इसके लिए वो अपने एक जनरल को भेजते हैं, आर्मी जनरल को भेजते हैं, उसका नाम होता है अल्बुकर्क। अच्छा, उस समय गोवा जो था वो सुल्तान ऑफ बीजापुर के कंट्रोल में हुआ करता था। तो अब अब अल्बुकर्क को ये चार्ज दिया गया कि तुम एक ना हमारा हेड ऑफिस जैसा तुम कहीं पर बना लो और जहां हमारे लोग आके रह सके। तो अल्बुकर्क ने गोवा को चुना, लेकिन गोवा उस समय हुआ करता था सुल्तान ऑफ बीजापुर के चार्ज में। तो सुल्तान ऑफ बीजापुर और अल्बुकर्क के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें अल्बुकर्क जो है ये हरा देता है सुल्तान ऑफ बीजापुर को। और अल्बुकर्क ना ही सिर्फ गोवा, साथ ही दमन एंड दीव, इनको भी कैप्चर कर लेता है और गोवा को अपनी मेन कैपिटल बना लेता है। यानी पुर्तगाल का जो मेन सेंटर है वो बन जाता है गोवा। आप अगर गोवा जाएंगे ना, तो आज भी आपको गोवा में बड़े कलरफुल से घर दिखेंगे। आपको आज भी गोवा में कई सारे आपको कलरफुल घर दिखेंगे, आपको ऑरेंज कलर के, ब्लू कलर के, और इनका आर्किटेक्चर भी आपको एक सा दिखेगा। क्यों? वो आज भी घर जो है वो पुर्तगाली आर्किटेक्चर के हैं। हर घर में आपको दिखेगा। अब तो घर खैर छोटे हो गए जब से गोवा का कमर्शियलाइजेशन हुआ, वरना घरों में गार्डन होते थे, बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हुआ करते थे। ये पुर्तगाली आर्किटेक्चर की पहचान होती थी। फिर क्या हुआ, जब ये 1510 में ये पुर्तगालियों के पास आ गया गोवा, और फिर जब 1947 आया तो 1947 में भारत सरकार ने उनसे कहा कि भाई अब आप हमको दे दीजिए, अब ये गोवा हम चाहते हैं क्योंकि अब ये हमारा बनना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, हम आपको नहीं देंगे, हम आपको क्यों दें, ये तो हमने हथियाया था। तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए, अंग्रेज भी चले गए हैं, दे दीजिए। वो नहीं माने। फिर हमने 1947 में, ध्यान रखिएगा डेट का, हमने 1947 में पुर्तगालियों से बोला था गोवा हमारा है, हमको इसे वापस कर दीजिए। उन्होंने हमें मना कर दिया। इसके बाद फिर हमने 1961 में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया, और ऑपरेशन विजय लॉन्च करके हमने अपनी सीधे सेना घुसा दी गोवा के अंदर, और पुर्तगालियों को हमें भगाना पड़ा भारत से। तब पुर्तगाली अपना सारा सामान छोड़ करके, जितने बड़े बड़े इनकी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, जब ये भागे भारत से, तो इनकी जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, मतलब एक एक घर हुआ करता था 15,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, 50,000 स्क्वायर फीट के घर होते थे। मतलब घर है, उसी में इनका पूरा बाग लगा हुआ है, मसाले का बाग लगा हुआ है या किसी और चीज का बाग लगा हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी का इन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने बेच पाए तो बेच दी, मेजॉरिटी ऑफ द लोग इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाए। और उनके वहां जो खानसामे का काम करता था, जो माली था, तो माली को पूरा पूरा बाग दे दिया। ये बाग ऐसे ऐसे थे जो 10-10 एकड़ में भी थे, और मालियों को उन्होंने फ्री में दे दिए कि भाई हम तो जा रहे हैं, अब तुम ही ले जाओ कम से कम। तो उनके वहां जो लोग काम करते थे, जो इंडियंस वहां काम करते थे, ये बाग उनको दे दिए। तो कई ऐसे बाग हैं जो कि आज भी ऑपरेट हो रहे हैं, और वो पुर्तगालियों ने इंडियंस को ऐसे गिफ्ट कर दिए थे क्योंकि अब उनको जाना था यहाँ से, और सरकार ने सारे बाकी जितने भी रास्ते थे सब रोक दिए थे क्योंकि वो जा नहीं रहे थे भारत से। खैर, इसके बाद फिर क्या होता है, एक और आपने देखा होगा, आप लोगों ने जोश मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा, गोवा में बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं। तो क्रिश्चियंस कैसे आए गोवा में? देखिए, गोवा में क्रिश्चियंस जो हैं वो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे, जो कि पुर्तगाली जब आए तो वो चाहते थे कि, पुर्तगाली क्रिश्चियंस होते थे, वो चाहते थे कि भारत में भी क्रिश्चियंस की कम्युनिटी हो। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन जो लड़कियां होती हैं उनके संग में विवाह करना शुरू किया। तो उनसे जो संतानें हुई, पिताजी पुर्तगाली, माताजी हिंदुस्तानी, तो पुर्तगाली और हिंदुस्तानी से जो संतान हुई, उनको लूसो इंडियंस बोलते हैं या गोवंस कहते हैं। आप कभी भी अगर सर्च करोगे ना, लूसो इंडियंस, LUSO, लूसो इंडियंस या लूसो इंडियंस या फिर गोवंस,
तो आपको ये मिल जाएंगे। आप जरूर से सर्च करना लूसो इंडियंस, तो आपको गोवंस की फोटो मिलेगी उसमें। तो ये गोवंस और लूसो इंडियंस का मतलब ये हुआ कि पिताजी पुर्तगाली, माताजी हिंदुस्तानी, इसलिए तो वो होते हैं लूसो इंडियंस। तो लगभग देखिए 1510 में इन्होंने कैप्चर किया था गोवा, और लगभग तकरीबन 4 या 450 साल इनके पास में गोवा रहा। हमने गोवा पा तो लिया था 1961 में, 1961 में, लेकिन हमने उसे राज्य नहीं बनाया था। हमने उसे राज्य बनाया है 30 मई को। हमने उसको राज्य बनाया है 30 मई 1987 में। राज्य जो बना है गोवा हमारे पास में 30 मई 1987 में ही हमारे वहाँ वो राज्य बना है। इसीलिए हम लोग 30 मई को गोवा का राज्य दिवस मनाते हैं 1987 में। आपके मन में प्रश्न होगा ऐसा क्यों? तब तक क्या कर रहे थे? देखिए तब तक ना हमने इसको एज अ यूनियन टेरिटरी के रूप में हमने इसको गवर्न करा था। आप कहेंगे राज्य क्यों नहीं बना दिया, गोवा यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? देखिए राज्य इसलिए क्योंकि अगर हम राज्य बनाते तो वहां पर अभी भी मेजॉरिटी जो थी वो काफी प्रो पुर्तगाली थी, मतलब वो लोग पुर्तगालियों के लिए काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। तो वो कभी भी हमारे गवर्नेंस सिस्टम से नहीं मिल पाते, वो हमारी प्रशासन व्यवस्था सबको नकार देते। तो पहले 25 साल हमने उनको अपनी व्यवस्था में, जब आप केंद्र की व्यवस्था लाते हैं, यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, आप केंद्र की व्यवस्था लाते हैं, तो आप सब सारा प्रशासन अपना थोपना ही आप थोपते ही थोपते हैं और उनको वो मानना होता है। तो 25-26 साल जब उनकी आदत हो गई कि हाँ इस प्रशासन व्यवस्था की उनकी आदत हो गई है, तब फिर हमने उनको स्टेटहुड दिया। तब मतलब भारत ने वहां पर गोवा को अपना एक राज्य बनाया, उसको स्टेटहुड दिया उसको। ठीक, तो इसीलिए 1987 में हमने उसको स्टेट बनाया है। 30 मई 1987 को गोवा जो है ये एक राज्य बना, इसीलिए गोवा को 30 मई को स्टेटहुड डे मनाते हैं। ठीक है, तो गोवा कहाँ पर है? ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे सिचुएटेड है, ये आप सभी जानते हैं। इसके पास में एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर रख रहा हूँ कि बताइएगा गोवा अपना स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट करता है? तो गोवा अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है 30 मई को। एक और बड़ा अच्छा सा साम्राज्य, एक और बड़ा अच्छा सा एक न्यूज़ है, मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ इसी में ही। देखिए हिंदी जर्नलिज्म डे, देखिए हर साल ना 30 मई को ही हम लोग मनाते हैं, हिंदी जर्नलिज्म डे मनाते हैं। ये क्या था? हिंदी जर्नलिज्म भारत में हम शुरू कर रहे थे। तो हिंदी जर्नलिज्म भारत में शुरू करने का मतलब क्या था? देखिए अभी तक भारत में जितने भी न्यूज़पेपर हुआ करते थे, अभी तक भारत में जितने भी न्यूज़पेपर हुआ करते थे, वो सारे के सारे न्यूज़पेपर जो थे वो बंगाली या इंग्लिश में हुआ करते थे। और एक थे पंडित जुगल किशोर जी, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ला। इनका बहुत मन था कि हिंदी जर्नलिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए। इस बात को लेकर इन्होंने क्या किया, ये पोस्टेड थे कलकत्ता में, लॉयर थे ये। कलकत्ता एक मेन सेंटर हुआ करता था आइडियाज का, कल्चर का उस समय। तो इन्होंने क्या किया, हम बात कर रहे हैं साहब आज से 200 साल पहले की, 1826 की हम बात कर रहे हैं, आज से 200 साल पहले जुगल किशोर जी ने सोचा कि एक हिंदी का पेपर पब्लिश करते हैं। छोटी सी गलती हुई, इन्होंने ये हिंदी का पेपर उन्होंने कलकत्ता में पब्लिश किया। कलकत्ता में या तो हिंदी या तो बंगाली पेपर पढ़ा जाता था या अंग्रेजी पेपर पढ़ा जाता था। हिंदी के पाठक वहां बहुत कम थे। अब प्रॉब्लम ये आने लगी, और ये पहले पेपर का नाम था उद्दंड मार्तंड। ये आप देखिएगा, जो पहला पेपर था इसका नाम था उद्दंड मार्तंड। तो यहां पर क्या है, उद्दंड मार्तंड का मतलब जानते हैं क्या होता है? बड़ा ही खूबसूरत सा इसका, बड़ी खूबसूरत सी इसकी मीनिंग है, उद्दंड मार्तंड की मीनिंग। सो उद्दंड मार्तंड का मतलब ये होता है कि इसको आपको किस तरीके से बनाए। देखिए ये जो शब्द है उद्दंड मार्तंड का जो मीनिंग है ये होता है राइजिंग फ्रॉम द राइजिंग सन ऑफ इंटेलिजेंस, माने ज्ञान का जो सूरज उग रहा है, ज्ञान का उगता हुआ सूरज, ये मतलब होता है द राइजिंग सन ऑफ इंटेलिजेंस, उद्दंड मार्तंड। अब उन शब्दों में अब ढाल पाया इसको, तो उद्दंड मार्तंड होता है द राइजिंग सन ऑफ इंटेलिजेंस। ये इन्होंने पंडित जुगल किशोर जी ने 1826 में इसकी शुरुआत करी। प्रॉब्लम ये थी कि आइडिया बहुत अच्छा था, बंगाली थी इसमें, अंग्रेजी थी इसमें, लेकिन हिंदी, अगर आप हिंदी का जर्नलिज्म शुरू कर रहे हैं लेकिन आप बंगाल में कर रहे हैं, तो उनको उस पेपर की रीडरशिप के लिए पेपर को बंगाल से भेजना पड़ता था हिंदी भाषी राज्यों में, यानी बिहार में, उत्तर, उस समय प्रोविंस तो ऐसे बटे नहीं थे, मतलब आज के हिसाब के बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे करके उनको भेजना पड़ता था, जिस कारण से न्यूज़ काफ़ी पुरानी हो जाती थी और साथ ही उसका खर्चा बढ़ जाता था, क्योंकि अब लॉजिस्टिक इश्यूज थे, वहाँ से सामान को यहाँ भेजना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। अब जब ये होता था तब फिर उनको लगा कि यार ये बहुत कोशिश करी उन्होंने इसको जिंदा रखने की, लेकिन पंडित जुगल किशोर जी की ये जो प्रयोग था, जिसने एक नई नींव रखी हिंदी जर्नलिज्म के रूप में, वो 1827 माने एक साल बाद ही उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि इसको सही पाठक
सफिशिएंट नंबर ऑफ पाठक नहीं मिल पा रहे थे। चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी कॉस्ट ही नहीं मैनेज हो पा रही थी, इसीलिए उनको बंद करना पड़ा। तो हर साल तब से 30 मई को हम लोग हिंदी जर्नलिज्म डे मनाते हैं। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा ये। ये है पंडित जुगल किशोर जी और ये उनका पहला उनका हिंदी साहित्यिक अखबार है जिसको बोलते हैं हिंदी जर्नलिज्म अखबार है जिसको बोलते हैं उद्दंड मार्तंड। कलकत्ता में 1826 में पब्लिश हुआ और 1827 में इसको बंद होना पड़ा। ठीक है, ये देखिए कुछ पेपर्स हमने और रखे हैं यहाँ पर। ये जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री में जितने लोगों ने न्यूज़पेपर्स छापे हैं, ये हमने सबको यहाँ पर रखा हुआ है। हिंदुस्तान दैनिक, फ्री हिंदुस्तान, हरिजन, नवजीवन, मूल नायक, ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा इसको। अल हिलाल, कॉमरेड, बॉम्बे क्रॉनिकल, देखिए सारे एग्जाम में आए हुए हैं। इंडियन ओपिनियन, सुधारक, ये सारे आपने एग्जाम में देखे होंगे। कौन सा था, किस भाषा में था, कब आया। ये तहजीब अखलाक, ये अभी प्रीलिम्स में आया था पिछले साल वाले। ठीक है, चलिए ये देखिए अमृत बाजार पत्र का, ये भी कितनी बार आ चुका है। अमृत बाजार पत्र का, इंडियन मिरर, सोम प्रकाश, राष्ट्र गुफ्तार बहुत बड़ा है, मिरातुल अखबार देखिए अभी आपको पढ़ाया था 3-4 दिन पहले, संवाद कौमुदी, बंगाल गजेट, ये सब कुछ। एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं, कौन सा पहला हिंदी न्यूज़पेपर था जिसको इंडिया में पब्लिश किया गया था? उत्तर आप दीजिएगा। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा। एंड छोटे छोटे बिट्स में कर रहे हैं ताकि अपलोड करना भी आसान हो हमारे लिए। कोशिश पूरी है कि आपको हर इन्फॉर्मेशन जो है जिस फॉर्म में मिलती थी उसी फॉर्म में मिले और आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से आप पूरी न्यूज़ खत्म कर लें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।